हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो हमारा इंसिडेंट रे होता है और जो हमारा इमर्जेंट रे होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। उसका एक आखिरी पार्ट रह गया था जिसमें हमें ये प्रूफ करना था कि जो हमारा इंसिडेंट रे होगा और जो हमारा इमर्जेंट रे होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो आइए आज उस चीज को हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे, प्रूफ दैट इंसिडेंट रे and emergent ray are parallel कैसे लिख दिया मैंने, are parallel to each other। इस चीज को प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा आपको मैथ का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था हम बता देते हैं एक बार। मान लेते हैं हमारे पास कोई लाइन है L और ये हमारे पास कोई लाइन है M। कंडीशन ये है कि जो आपका L है वो M के पैरेलल है और बीच से इस तरह से कोई लाइन जा रहा है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं सर? हमें पता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का हिंदी होता है तिर्यक रेखा। कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा, ठीक है। एल और एम एक दूसरे के पैरेलल होंगे और बीच से अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से पास होता है तो यहाँ पे कई सारे एंगल बन गए। ये मान लेते हैं एंगल नंबर 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये आपका एंगल 8 बना। यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बात आती है। जो आपका एंगल 1 होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक उसी तरह से जो आपका एंगल 3 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक उसी तरह से जो आपका एंगल 5 होगा वो किसके बराबर? एंगल 7 के बराबर होगा। और ठीक इसी तरह से जो आपका एंगल 6 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा प्रॉपर्टी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। दूसरा ध्यान रखिएगा, इसी तरह से यहाँ पे जो आपका एंगल 2 है वो बराबर होता है एंगल 5 के। ठीक उसी तरह से जो आपका एंगल 4 है वो बराबर होता है एंगल 6 के। ये कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की ओर, मतलब एल और एम जो पैरेलल लाइन है उसके बीच में आप देख सकते हैं जो आपका 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, ये एल और एम दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इसीलिए टर्म यूज किया गया यहाँ पे इंटीरियर। कौन सा टर्म? इंटीरियर। और अल्टरनेट का मतलब होता है एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ, एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 5 आपस में बराबर होगा, एंगल 4 और एंगल 6 आपस में बराबर होगा। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? अल्टरनेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं अल्टरनेट, INT का मतलब इंटीरियर और एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी से एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका एंगल 1 है वो किसके बराबर होता है? एंगल 7 के। और जो आपका एंगल 3 है वो किसके बराबर होता है? एंगल 8 के। ये कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा होता है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। किसके द्वारा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। EXT का मतलब एक्सटीरियर और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? एंगल लिख देते हैं। चलिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ। आप देख सकते हैं एंगल 1 इधर तो एंगल 7 इधर, एंगल 3 इधर तो एंगल 8 इधर है। और है कहाँ? बाहर की ओर है। दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल प्रेजेंट नहीं है। जो आपका एंगल 1 है, जो आपका एंगल 7 है, जो आपका एंगल 3 है और जो आपका एंगल 8 है, इनमें से कोई सा भी एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में प्रेजेंट नहीं है। कहाँ है? बाहर की ओर है। इसीलिए हमने टर्म यूज किया एक्सटीरियर। कौन सा टर्म यूज किया है? एक्सटीरियर। और अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो आपका एंगल 1 होता है वो बराबर होता है एंगल 5 के। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक उसी तरह से जो आपका एंगल 3 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक उसी तरह से जो आपका एंगल 4 होगा
वो एंगल 8 के बराबर होगा, और ठीक इसी तरह से जो आपका एंगल 2 होगा वो एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। चलिए, ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के द्वारा। आज के प्रूफ में हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का ही क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है कौन कौन? ध्यान रखिएगा, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। एक बार फिर से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के केस में जो एक एंगल होगा वो पैरेलल लाइन के बाहर प्रेजेंट होगा, और जो दूसरा एंगल होगा वो दो पैरेलल लाइन के बीच में प्रेजेंट होगा और एक ही साइड प्रेजेंट होगा। देख सकते हैं एंगल 1 कहाँ है? बाहर की ओर। एंगल 5 कहाँ है? एल और एम दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन प्रेजेंट है? एंगल 5। और ध्यान रखिएगा एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कहाँ प्रेजेंट है? एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक ही साइड में क्या है? प्रेजेंट है। तो इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक उसी तरह से जो आपका एंगल 3 है वो कहाँ है? बाहर की ओर। एंगल 6 कहाँ है? अंदर की ओर। लेकिन एंगल 3 और एंगल 6 ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक ही साइड में क्या है? प्रेजेंट है। इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हैं। उसी तरह से ध्यान रखिएगा जो आपका एंगल 8 है वो कहाँ है? बाहर की ओर, और एंगल 4 कहाँ है? अंदर की ओर। ठीक है, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या है? प्रेजेंट है। और ध्यान रखिएगा जो आपका एंगल 4 है और जो आपका एंगल 8 है वो दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एंगल 2 है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में प्रेजेंट है, जबकि एंगल 7 कहाँ प्रेजेंट है? बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होता है क्या? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इस तरह से कुछ एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक चीज और यहाँ पे याद रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं आप लोग, जो आपका एंगल 2 होता है और जो आपका एंगल 6 होता है इन दोनों का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री आता है। ठीक उसी तरह जो आपका एंगल 4 होगा और जो आपका एंगल 5 होगा इसका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा होता है? कंजिक्यूटिव एंगल। कंजिक्यूटिव एंगल, आप इसे कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल याद रखिए कंजिक्यूटिव एंगल का सम आपस में कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो जाए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में बराबर हो जाए, या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो एल और एम हमेशा आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। एक बार फिर से, कहीं पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में बराबर हो रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अगर आपस में बराबर हो रहा है, या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब एल और एम आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। एल और एम आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। लिख देते हैं यहाँ पे, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल and corresponding angle angles become equal, then two lines become parallel, देन टू लाइंस बिकम पैरेलल। साथ ही साथ अगर कंजिक्यूटिव एंगल का सम भी 180 डिग्री आ जाए तो भी लाइन आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये कुछ डाटा है, आपको ध्यान रखना है। आज के क्लास में यूज किसका करेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। आज का जो प्रूफ आएगा उसमें आप देखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होने की वजह से हम बोलेंगे हेंस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कहोगे एक बार और समझा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास वक्त ही वक्त है। चलिए, हमने क्या किया? एल और एम दो पैरेलल लाइन बनाए, बीच में ट्रांसवर्सल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, हमने एंगल को रिप्रेजेंट किया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 7 के, एंगल 6 एंगल 8 के। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोना कोना वाला एंगल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा चीज समझिएगा, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो रहा है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो रहा है। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ, एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की ओर, जो कि दो
पैरेलल लाइन के बीच में प्रेजेंट हो, और एंगल का मतलब आप लोग को पता है ही। इसके बाद हमने लिखा है एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर हो गया। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की ओर, जो कि दो पैरेलल लाइन के बीच में प्रेजेंट ना हो, इसके बाहर प्रेजेंट हो। और एंगल का मतलब आप लोग को पता है ही। इसके बाद हमने लिखा है एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है। 2 7 के बराबर, 4 8 के बराबर, 1 5 के बराबर और 3 6 के बराबर। एक बार फिर से, 2 7 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, और 3 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एक एंगल जो रहेगा वो पैरेलल लाइन के बाहर प्रेजेंट होगा, और एक एंगल जो होगा वो दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या होगा? प्रेजेंट होगा, और ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक ही साइड में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एंगल 3 है वो पैरेलल लाइन से बाहर प्रेजेंट है, जो आपका एंगल 6 है वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा 3 और 6 दोनों ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड क्या है? प्रेजेंट है। आखिर में हमने एक और लिखा है कि एंगल 2 और एंगल 6 का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा? कंजिक्यूटिव एंगल वाले प्रॉपर्टी के द्वारा। आप इसे कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कहीं पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब दोनों के दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। इतना ही नहीं, भी और सुनिए, जो आपका कंजिक्यूटिव एंगल होता है, अगर कहीं पे कंजिक्यूटिव एंगल का सम भी 180 डिग्री आ रहा है, मतलब दोनों लाइन आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। यहाँ तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आज की क्लास में हम यूज किसका करेंगे? हम यूज करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पहचानने का सबसे आसान तरीका, एक एंगल पैरेलल लाइन के बाहर प्रेजेंट होगा और एक एंगल पैरेलल लाइन के बीच में प्रेजेंट होगा, और दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक ही साइड में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इस चीज को याद रखना, अभी प्रूफ में बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आराम से समझ में भी आएगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, मिटा दें? यस सर। चलो चलो इरेज किया जाए, चलो इरेज किया जाए। चलिए प्रूफ देख लेते हैं कि जो आपका इंसिडेंट रे होगा और जो आपका इमरजेंट रे होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं? ग्लास स्लैब हम बना लेते हैं। जगह बनेगा ना जी? चलो देखते हैं, तो फिर मिटा दिया जाएगा। ये हमारा क्या है? ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है। ऊपर का मीडियम हमारा क्या है सर? एयर है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। और नीचे का मीडियम क्या है? एयर है। ठीक है, चलिए यहां से हमारे लिए कोई इंसिडेंट रे ऐसे करके आ रहा है, बड़े प्यार से इंसिडेंट रे आ गया। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? पहला नॉर्मल बनेगा ऐसे करके। ये हमारा क्या हो गया? पहला नॉर्मल हो गया। एन से हमने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो लाइन यहाँ पे आ रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जिसे हम सिंपल अभी आई से क्या कर दिए? रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? आप लोग देख सकते हैं ग्लास स्लैब यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा? डेंसर मीडियम की तरह। अगर ग्लास स्लैब डेंसर हो गया तो एयर तुम्हारा क्या बनेगा सर? रेयर बनेगा। बहुत अच्छी बात, ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा? रेयर ही तो बनेगा। चलिए, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो उसमें बेंडिंग होता है, और बेंडिंग किधर होता है? टुवार्ड द नॉर्मल।
बेंडिंग किधर होता है, टुवर्ड द नॉर्मल। मतलब इस रे ऑफ लाइट को कुछ ऐसा चला जाना चाहिए था, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो बेचारा कुछ ऐसा चला जाता, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये बेचारा कुछ ऐसा चला गया, किधर बेंड कर गया, नॉर्मल की ओर। ठीक है, अब जहां पे टकराएगा दोस्त वहां पर भी क्या बना देगा, एक नॉर्मल तो हमें बनाना ही पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ गया, एक नॉर्मल हमें बनाना पड़ गया। ध्यान रखिए अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऐसा सीधा चला जाता, लेकिन मीडियम चेंज हो गया और इस बार रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है, तो इस बार जो हमारा रे ऑफ लाइट है इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना चाहिए हमें। इंपॉर्टेंट है सीधा बनाना। ये बेचारा कुछ ऐसा चला गया तो और खराब बना दिया दोस्त। एक सेकंड रुको जरा सा। अब सही है। ये ऐसे अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता तो ये बेचारा क्या होता, सीधा ऐसे चला जाता, लेकिन मीडियम चेंज हो गया और रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो भी उसमें क्या होता है, बेंडिंग होता है, और बेंडिंग किधर होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब इस बार ये रे ऑफ लाइट बेचारा कुछ ऐसा चला जाएगा, ऐसे चला गया ना, बिल्कुल। फिगर बनाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझाना तो आसान ही है। चलो ऐसे करके क्या हो गया, चला गया। ध्यान रखिएगा सबका नाम लिख दिया जाता है यहाँ पे। ये आपका कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। फाइनली जो रे ऑफ लाइट बाहर निकला है ये तुम्हारा कौन सा रे होगा, इमर्जेंट रे। ये तुम्हारा क्या है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो बेचारा इसी रास्ते पे चला जाता, ओरिजिनल पाथ, या फिर कह सकते हैं ओल्ड पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका इमरजेंट रे है, प्रूफ कर दीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब कभी भी एक दूसरे को कट करने वाले नहीं है। चलो प्रूफ कर लिया जाए। थोड़ा सा इस इमरजेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड कीजिए ऐसे करके। इस इमरजेंट रे को हमने क्या कर लिया, बैकवर्ड एक्सटेंड कर लिया। हमें यही प्रूफ कर देना है कि जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका इमरजेंट रे वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा रे था, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे था, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। चलिए चलिए, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं, इसका एंगल R1 है। कितना है, R1। ठीक उसी तरह से इस नॉर्मल को हमने एन डैश से रिप्रेजेंट कर दिया और इस एंगल को हमने कह दिया कि सर ये R2 है। क्या है, R2 है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जरा सोचिए हमको प्रूफ क्या करना है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, या फिर हमें कहना चाहिए ये वाला रे और ये वाला रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। जरा सोचिए क्या रिफ्रैक्टेड रे को भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर लिया जाए, बिल्कुल किया जा सकता है। अपने प्रूफमेंट के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। रिफ्रैक्टेड रे को थोड़ा सा पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, इधर भी और इस तरफ भी, इधर भी और इधर भी, ऐसे करके हमने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। ये एंगल तुम्हारा क्या था, एंगल ऑफ इमरजेंस था। चलिए ध्यान रखिएगा यहां पर जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है इसका यूज हम किसकी तरह कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह यूज कर रहे हैं। यूज एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, यूज एज ए ट्रांसवर्सल लाइन।
ट्रांसवर्सल लाइन की तरह हम इसका क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। चलिए चलिए, अब कुछ चीजें ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जरा सोचिए और हमें बताइए, जरा सोचिए और हमें बताइए, अगर ये पूरा का पूरा एंगल ई है, अगर ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, ई है, तो ये वाला भी पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ई ही तो होगा। ये वाला ही पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, ई होगा। ये वाला पूरा का पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा, ई होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना ये वाला पूरा एंगल होगा उतना ये वाला पूरा एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। चलिए जरा सोचिएगा, ये पूरा का पूरा एंगल ई है और ये छोटा वाला एंगल तुम्हारा क्या है, R2 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू। ठीक उसी तरह से अगर ये पूरा का पूरा एंगल आपका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, पूरा का पूरा एंगल किसके बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। ठीक है, चलिए अगर ये पूरा का पूरा एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ये तुम्हारा कितना था बाबू, R1 था। और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, आई के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जरा सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा एंगल आई है, ये थोड़ा सा तुम्हारा R1 है, तो बचा हुआ एंगल तुम्हारा कितना होगा, आई माइनस R1, आई माइनस R1, आई माइनस R1, आई माइनस R1। जरा सोचो समझो और हमको बताओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर तुम्हारा आई माइनस R1 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, आई माइनस R1 ही होगा। ये भी कितना होगा, आई माइनस R1 ही तो होगा। कितना होगा, आई माइनस R1 होगा। ठीक है, अब पिछले क्लास में हमने आपको कुछ चीजें पढ़ाया था, पिछले क्लास में हमने आपको कुछ बातें बताई थी। इसको इरेज करते हैं, जगह की आवश्यकता थी हमें। चलिए पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जरा सोचिए, ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो जो आपका R1 है वो किसके बराबर होगा, R2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे n पैरेलल है किसके, n डैश के, n डैश के। सो जो आपका R1 है वो किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है, हमने कहा दिया किसके बराबर है, R के बराबर है। ये कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी से हो गया। चलो एंगल बढ़िया से लिख देते हैं, कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी से क्या होगा, बराबर होगा। साथ ही साथ पिछले क्लास में हमने आपको प्रूफ कर दिया था कि जो आपका एंगल आई होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ई के। जो एंगल आई होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ई के बराबर होता है। ये तुम्हारा क्या प्रूफ्ड है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हमें बताइए, अब चलिए हमें बताइए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसे हमने ई से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, जरा सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा एंगल ई होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी पूरा का पूरा एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ई ही तो होगा। ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, ई ही तो होगा। ठीक है, जरा सोचिए, पूरा का पूरा एंगल ई है और ये इतना तुम्हारा R2 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ई माइनस R2, ई माइनस R2। ऊपर की ओर चलते हैं, अगर ये पूरा का पूरा एंगल आई है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी पूरा का पूरा एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, आई ही तो होगा। जरा सोचो, ये पूरा का पूरा एंगल तुम्हारा अगर आई है और ये छोटा सा एंगल तुम्हारा R1 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, आई माइनस R1। कितना हो जाएगा, आई माइनस R1, आई माइनस R1। जरा सोचिए समझिए और बताइए, अगर ये तुम्हारा आई माइनस R1, यहाँ पे देखो ये छोटा वाला एंगल तुम्हारा कितना है, आई माइनस R1, इसी को तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना, आई माइनस R1। अगर ये तुम्हारा आई माइनस R1 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी एंगल तुम्हारा कितना होगा, आई माइनस R1 ही तो होगा, आई माइनस R1 ही तो होगा। अब जरा बताइए, दोनों के दोनों नॉर्मल लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो R1 किसके बराबर, R2 के बराबर। हमने माना कि R1 R2 के बराबर है, दोनों किसके बराबर है, R के बराबर। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। साथ ही साथ एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल ई के बराबर होता है। इसे हमने पहले से ही प्रूफ कर रखा था, कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब चलो बताओ, अब चलो बताओ, नाउ नाउ जो तुम्हारा आई माइनस R1 है, जो तुम्हारा आई माइनस R1 है, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, आई माइनस R1 को
आई ई के बराबर है, तो जहां पे आई है वहां पे ई लिख दीजिए। और तुम्हारा R1 किसके बराबर है? R2 के बराबर है, तो इसे E माइनस R2 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब क्या है, I माइनस R1 किसके बराबर होगा? E माइनस R2 के। I माइनस R1 किसके बराबर होगा? E माइनस R2 के। I माइनस R1 किसके बराबर होगा? E माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, जरा सोचो, समझो और बताओ। ये तुम्हारा E माइनस R2, आई माइनस R1 किसके बराबर हो गया? E माइनस R2। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, I के जगह पे E लिखा जा सकता है क्योंकि I E के बराबर है। R1 के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? R2 लिखा जा सकता है क्योंकि R1 R2 आपस में क्या है? बराबर है। सोचो समझो और बताओ, कहीं ना कहीं E माइनस R2 और I माइनस R1 आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। एक बार फिर से हमें क्या पता चल गया? I माइनस R1 किसके बराबर है? E माइनस R2 के। I माइनस R1 किसके बराबर है? E माइनस R2 के। कहीं ना कहीं I माइनस R1 और ये I माइनस R1 आपस में बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना। आप देखिए, सोचिए, समझिए और बताइए। जो तुम्हारा I माइनस R1 है और जो तुम्हारा E माइनस R2 है, वो एक दूसरे के लिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। सर कैसे पता चला? देखो, एक तुम्हारा ये वाला लाइन जो इंसिडेंट रे आ रहा है, एक तुम्हारा ये वाला इमर्जेंट रे वाला, और बीच में ये तुम्हारा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। बीच में रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो, एक ये वाला लाइन आ रहा है, एक ये वाला लाइन आ रहा है, और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन। सबसे पहला बात, E माइनस R2 और I माइनस R1 दोनों के दोनों जो एंगल है वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड प्रेजेंट है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का होना चाहिए था। पहला क्राइटेरिया क्या फुलफिल हो गया जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए होना चाहिए था। I माइनस R1 और E माइनस R2 दोनों के दोनों जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पहले नियम को फुलफिल कर रहे हैं। वो नियम क्या है कि दोनों के दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक ही साइड में क्या है? प्रेजेंट है। दूसरा क्या होता था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के केस में जो एक एंगल होना चाहिए वो पैरेलल लाइन के बाहर होना चाहिए। जरा देखो, बताओ, ये जो I माइनस R1 है वो इस लाइन के ऊपर है कि नहीं? मतलब बाहर है। और जो तुम्हारा E माइनस R2 है वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में प्रेजेंट है। दोनों क्राइटेरिया क्या हो गया? फुलफिल हो गया। दोनों क्राइटेरिया आपस में क्या हो गया? फुलफिल हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए पहला नियम क्या होता है कि जो आपका एंगल होना चाहिए वो ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड प्रेजेंट होना चाहिए। बिल्कुल है, I माइनस R1 E माइनस R2 ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड क्या है? प्रेजेंट है। दूसरा चीज, एक एंगल जो होना चाहिए वो बाहर की ओर होना चाहिए। I माइनस R1 बाहर की ओर है। दूसरा एंगल जो होना चाहिए E माइनस R2 यहाँ पर जो है वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे है भी, मतलब जो तुम्हारा I माइनस R1 है वो किसके बराबर? E माइनस R2 के। और ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है। सो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे एंड इमर्जेंट रे एंड इमर्जेंट रे become parallel to each other, become parallel to each other, become parallel to each other, become parallel to each other। इस तरह से कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को आपस में क्या कर लिया जाता है? प्रूफ कर लिया जाता है। एक बार फिर से, E माइनस R2 किसके बराबर है? I माइनस R1 का। या फिर I माइनस R1 किसके बराबर होगा? E माइनस R2। क्यों हो गया? I माइनस R1 यहाँ पे हमने लिख लिया। हमें पहले से पता था I किसके बराबर होता है? E के बराबर, तो I की जगह पे हमने E लिखा। R1 किसके बराबर है? R2 के बराबर है, तो R1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? R2 लिख दिया। यहां से ये पता चल गया कि I माइनस R1 किसके बराबर? E माइनस R2 के। I माइनस R1 किसके बराबर? E माइनस R2 के। ऐसा भी समझ सकते हैं, ये इसके बराबर हो गया, E माइनस R2 I माइनस R1 के बराबर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है ही, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर। मतलब I माइनस R1 किसके बराबर हो गया? E माइनस R2, E माइनस R2 के। I माइनस R1 बराबर E माइनस R2 के, और ये दोनों के दोनों क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये आपस में बराबर हैं, और ये कैसे एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पहला क्राइटेरिया क्या होता है
कि जो एंगल होंगे वो ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक ही साइड प्रेजेंट होगा, बिल्कुल I माइनस R1 और E माइनस R2 इस वाले ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड तो प्रेजेंट है, ये ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड तो बेचारा क्या है, प्रेजेंट है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि एक एंगल जो होना चाहिए वो बाहर होना चाहिए, I माइनस R1 बाहर है भी, और जो दूसरा एंगल होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए, E माइनस R2 बीच में है भी। ये क्राइटेरिया फुलफिल होते ही हमें पता चल गया कि दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, कौन से प्रॉपर्टी के द्वारा, करस्पॉन्डिंग एंगल वाले प्रॉपर्टी के द्वारा। अभी आपको हमने पहले ही पढ़ा रखा है कि अगर कहीं पे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा तो लाइंस आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, इससे हम ये क्लियर कट कह सकते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो हमारा इमर्जेंट रे है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो एक बार आप लोग खुद से भी इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी वगैरह पे बना करके। थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। वैसे मैं अपने एंड से सब कुछ एक्सप्लेन किया जितना हो सकता था, एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़े इसमें। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइए, अगले क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।